आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। अगर सरकार पूरे इंतजाम करती तो शायद हमें ये कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ आज जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनको खाना भी खिलाएंगे और दूसरा एक सर्वे फार्म इनको हम देंगे किसको कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल इमीडिएटली सरकार को इनको कुछ 10,000, 20,000, 50,000 देना चाहिए। अगर इनके लिए इंतजाम ठीक तरीके से होता तो ये कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक इस शिविर की लोगों को जरूरत रहेगी, कांग्रेस पार्टी इसको पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी से चलाएगी। दिल्ली सरकार को अगर ये अपने काम पर खरी उतरती तो ये कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान और रसोई, कांग्रेस की रसोई चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। ये मयूर विहार के मैं उस इलाके पे खड़ी हूं जहां पे बाढ़ पीड़ित जो शिविर है, यमुना का जब जल स्तर बढ़ गया था उसके बाद जो शिविर यहाँ पे लगाए गए हैं, वहाँ शिविर से इस टाइम मैं लाइव हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पे। और जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से चल रही है मोहब्बत की दुकान राहत शिविर, आइए जान लेते हैं मोहब्बत की दुकान नाम को लेकर क्या कहना और किस तरह से ये जो है राहत पहुंचाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सरकार पूरे इंतजाम करती तो शायद हमें ये कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये पटपड़गंज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष बैठे हैं दिनेश जी, और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं भाई बिल्लू भाटी हैं, चौधरी साहब हैं और चौधरी अनिल यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं, MLA भी रहे। तो ये उनकी देखरेख में कैंप चल रहा है और यहाँ आज जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं इनको खाना भी खिलाएंगे और दूसरा एक सर्वे फार्म इनको हम देंगे किसको कितना नुकसान हुआ है, ताकि वो सर्वे फार्म हम सरकार, दिल्ली सरकार को भेज सकें, ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है वो लिख के दें क्या क्या नुकसान हुआ है। किसी का कुछ घर का नुकसान हुआ है, किसी के मवेशी की डेथ हुई है, किसी का नुकसान चोरी हो गया है। अगर बात की जाए, आप पुनर्वास की बात कर रहे हैं, जब जमुना का जलस्तर नीचे आएगा उसके बाद जो पुनर्वास इनका करवाया जाएगा, इस शिविर के साथ साथ आप उस मदद की बात कर रहे हैं साहब। अभी मैं कह रहा हूँ फिलहाल इमीडिएटली सरकार को इनको कुछ 10,000, 20,000, 50,000 देना चाहिए, ताकि शिविर हम कहते हैं शिविर तो चलेगा यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का जो इंतजाम यहाँ होना चाहिए प्रॉपर इंतजाम नहीं है। खाना नहीं मिल रहा लोगों को, रहने के लिए टेंट नहीं है, लोग अपनी पन्नी लगा के उस पर बैठे हुए हैं, बारिश आती है सामान भीग जाता है। तो हम ये कह रहे हैं फिलहाल इनको कुछ मुआवजा दिया जाए और उसके बाद सर्वे करने के बाद जो नुकसान हुआ है वो नुकसान दिल्ली सरकार उनको पूरा करे। क्या लगता है ये जो 10,000 20,000 वाली बात कर रहे हैं, इससे फिर से पुनर्वास हो सकता है? देखिए मैडम, पुनर्वास 10-20 हज़ार रुपये से तो नहीं हो सकता, लेकिन ये जो दिल्ली की सरकार है और जो केंद्र की सरकार है उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि प्रत्येक मेंबर को कम से कम एक घर परिवार को ये 10-10 हज़ार रुपये तुरंत राहत के तौर पर दें, ये हम मांग करते हैं। अगर जो सरकार यहाँ आप देख रहे हैं, अगर इनके लिए इंतजाम ठीक तरीके से होता तो ये कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस तो हमेशा मोहब्बत के साथ रहती है और मोहब्बत की दुकान बहुत अच्छा अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रभारी साहब यहाँ सब की उनसे क्या क्या समस्याएं पूछने के लिए यहाँ अभी पहुँचने वाले हैं। तो हम मांग करते हैं तुरंत इनको कुछ ना कुछ राहत दी जाए। तो कब तक ये जो राहत शिविर आप लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है, ये कब तक चलने वाला है? जब तक इसकी ज़रूरत होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के साथ खड़ी रही है। जब तक इस शिविर की लोगों को ज़रूरत रहेगी, कांग्रेस पार्टी इसको पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी से चलाएगी। और हम मांग करेंगे भी, हमारे जैसे लीडर बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, कि इनको तत्काल राहत की ज़रूरत है। आज जिन बच्चों की किताब बह गई है, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, आज उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब स्कूल जाएंगे, राहत शिविर इसको ख़त्म होते के साथ ही, तो हर परिवार को बहुत कठिन का
कठिनाई का सामना करना पड़ेगा कि ना उस पर वर्दी होगी, ना उस पर किताबें होंगी, ना उसके पास फीस होगी। और कई चीज़ ऐसी है कि अभी इसके बाद महामारी फैलेगी, बुखार आएगा, दूसरी चीज़ें मच्छर पैदा हो जाएंगे, तो सरकार को कोई ना कोई इसके इंतजाम करने चाहिए। और ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो यहाँ पे इन लोगों को कोई मदद करेगी। महामारी तो वैसे भी फैल रही है, मच्छर से डेंगू का भी चल रहा है खतरा और आई फ्लू बहुत फैल रहा है। तो अगर बात की जाए कि खाने को लेकर, तो उसके अलावा क्या मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं? बिल्कुल मेडिकल भी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं हम, जो आई फ्लू हैं वो दे रहे हैं। और देखिए, चाहे कोरोना पीरियड हो, चाहे ये बाढ़ प्रॉब्लम हो, ये सब दिल्ली सरकार का काम है। दिल्ली सरकार को अगर ये अपने काम पर खरी उतरती तो ये कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान और रसोई, कांग्रेस की रसोई चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सरकार का काम है। जब सरकार असमर्थ है तो ये हमारे देश के लोग हैं, और जो जिनके सारा सामान जो बाढ़ में बह गया, अब कुछ भी नहीं है, नहाने के लिए जगह नहीं है, नहाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे नहा नहीं पा रहे हैं, वस्त्र नहीं है उनके पास, सारी चीज़ बह गई हैं। तो ये सब चीज़ जो है सरकार को इस पर तुरंत से तुरंत ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि इनको सुविधा देनी चाहिए और इनको कोई आगे रोग नहीं पैदा हो, बीमारियां पैदा होंगी। बीमारी जो आपने बताया, मच्छर, डेंगू बहुत सारी हैं, उनके लिए इंतजाम सरकार ने करना चाहिए। सरकार न करके कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो भी होगा, जितनी भी सुविधा होंगी, जब तक जैसे हमने कोरोना पीरियड में कोई भी लोग दिल्ली में, सेंट्रल सरकार और दिल्ली सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं आया, हम अपनी जान की बाजी लगा के कोरोना पीरियड में हमने लोगों की सेवा करी। इसी प्रकार हम बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ दिल्ली के लोगों, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, अपने जो खून पसीने की कमाई है उससे हम सब साथी इकट्ठा करके। अगर बात की जाए, बहुत जगह यहाँ पे जो है शिविर मुहैया नहीं है, लोग अपने तरपाल, अपने टेंट लगा के रह रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ शिविर मौजूद नहीं है। लोग कैसे सो रहे हैं, यहाँ कैसे बरसात होती है, रात को रहन सहन उनका बहुत ख़राब है। ये सरकार क्या है, बाढ़ ऐसी बात नहीं है कि पहली बार आई है, बाढ़ पहले भी आई। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो लोगों को पता ही नहीं लगता, राहत के लिए सारे इंतजाम हो जाते थे, सरकार करती, पूरे सरकार का पूरा जो अधिकारी हैं सब इस काम में लग जाते थे। अब ये लोग जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने करना पड़ रहा है। अब रात को बरसात आ जाए, कहाँ रहेंगे ये लोग? क्या है, कोई इंतजाम है? कोई नहीं है। इनके कपड़े सब बह गए, कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो सरकार को करना चाहिए, और जितना हो सकता है कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब तक इनको ये दर्द है, जब तक ये पीड़ित हैं, कांग्रेस पार्टी, सब लोग हम अपने इकट्ठे होकर अपने निजी पैसे से ये सब करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे। तो कहना है कांग्रेस का, जब तक यहाँ पे इन लोगों की पुनर्स्थापना नहीं होती, जब तक ये कर पाएंगे तब तक ये राज शिविर यहाँ पे चलाते रहेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है, यहाँ पे इतनी जनता है, कई जनता ऐसी है जिनको रहने के लिए टेंट भी नहीं है, रेडियो पे सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।